अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हम देख रहे हैं कि जी हालात व वाक़यात 9 मई के बाद दिनों के बजाय घंटों में तब्दील हो रहे हैं। और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी से मुंह मोड़ना शुरू किया, हुकूमती इत्तेहाद की जमातों में भी मुस्तकबिल के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक बाकायदा खलबली मच गई है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में कुछ दिन गुजारने के बाद इलाज की गर्ज से दुबई जा चुके हैं और लग चुके हैं, और लगता यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। अब दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब भी बड़ी उजलत में पार्टी लॉन्च करके इलाज के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुतवक्के है। अच्छा, काफ लीग के जो सूबाई सदर है चौधरी सरवर साहब, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लंदन के इशारे पर बनी है। अब इस बात से इस तासुर को मजीद कह लें कि तकवीत मिली है कि जी सियासी जो मंजरनामा है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनका ज़हूर हो चुका है, और मुल्क में जो बजट का शोर है वो भी थमते इंतखाबात की बातें ज़ोर पकड़ने लगी हैं। अच्छा, एक जानिब हम देखते हैं कि IMF की जो किस्त है वो अटकी हुई है, और दूसरी जानिब वज़ीर कानून ने सारी जो क्या सराही हैं और राजा रियाज की जो उम्मीदें उन पर जैसे कहने कि पानी फेर दी है। वो कहते हैं कि जी कौमी असम्बली कानून के मुताबिक मुद्दत पूरी करेगी, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी साफ कह दिया है कि अगस्त में निगरां हुकूमत इक़्तिदार संभाल लेगी। अच्छा, एक मार्का कराची में भी लड़ा जा रहा है जो 2.5 साल बाद शहर को मेयर का तोहफ़ा देगा। अब ये तोहफ़ा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की शक्ल में होगा या फिर मुर्तज़ा वहाब की सूरत में होगा, इसका फ़ैसला कल हो जाएगा। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, और जो दोनों नामज़द उम्मीदवार हैं वही शहर की मौसर आवाज़ हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो उनका जो ताल्लुक़ है सियासी फैमिली से, आपको पता है जो उनकी वालिदा मरहुमा फौजिया वहाब साहिबा सेक्रेटरी इतलात रही हैं, और मुर्तज़ा वहाब पेशे के अतबार से वकील हैं। उन्होंने लंदन से बैरिट लॉ की डिग्री है और सिंध हाई कोर्ट के वो वकील बने। फिर 2015 में वो वज़ीर आला के मुशीर कानून बने थे, और 2017 में सेनेटर बने थे। 2018 में उन्होंने सूबाई इलेक्शन लड़ा। अगस्त 2021 में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने, और शहर कायद को बहुत से कह लें कि मिसाली प्रोजेक्ट से उन्होंने रूशनास किया। अच्छा, अब दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की शख्सियत है, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और तारीख़ इस्लाम में मास्टर्स किया हुआ है, और इस्लामी जमीयत तलबा के 2 बार वो सदर भी रहे हैं। फिर 2000 में जमात इस्लामी के रुकन बने, और अक्टूबर 2013 में अमीर जमात इस्लामी कराची बने। अल खिदमत फाउंडेशन के सदर भी रहे हैं, और कराची के शहरियों से होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उस हवाले से उसके खिलाफ जो निजी और सरकारी इदारे हैं उनका उन्होंने सामना भी किया। कराची में पानी कह लें, बिजली और निकासियात के जो खिलाफ हुकूमत और इदारों के खिलाफ जाकर उन्होंने बड़ी हिम्मत से शहरियों को इंसाफ दिलाया और उनके जो मसाइल हैं वो हल भी किए। अब इन दोनों शख्सियात में से कल मेयर कराची का ताज कौन पहनेगा, पहले सवाल से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया।